जिस तरह अगर आपके पास एक घर है तो वो ज़रूर ईंटों से मिलकर बना होगा, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो किसी भी वेव के वो साइन फंक्शंस या कोसाइन फंक्शन यानी साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं, साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं। अच्छा, अब हम इस तरह सिमुलेशन के डैशबोर्ड को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड है और ये ऊपर हार्मोनिक्स है। ठीक है जी। अगर एक सिग्नल, एक वेव फॉर्म 3 साइन वेव से मिलके बनी है तो उसके 3 हार्मोनिक्स होंगे, उसके 3 हार्मोनिक्स होंगे। A1 हार्मोनिक होगा, A2 हार्मोनिक होगा और A3 हार्मोनिक होगा। तो ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड्स हैं हार्मोनिक्स के। अच्छा, ये आपको और भी समझ आएगी जब हम सिमुलेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हार्मोनिक की वेव फॉर्म नज़र आएगी आपको, हार्मोनिक की आपको यहाँ पर वेव फॉर्म नज़र आएगी और यहाँ पर उन सब हार्मोनिक्स को जमा करके जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनती है, यानी वो वेव फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ठीक है जी। और हार्मोनिक हमेशा वहाँ पर होते हैं जहाँ पर आपके पास एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, यानी पीरियोडिक वेव फॉर्म होती है। पीरियोडिक वेव फॉर्म का क्या मतलब होता है, जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही होती है एक टाइम इंटरवल के बाद। अच्छा चलें, अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसके जो पहले हार्मोनिक हैं उसको, अभी वो 0 था तकरीबन, मैं उसको ले जाता हूँ 1 पर। उम्मीद है कि मैं उसको 1 करने की कोशिश, मैं यहाँ से 1 टाइप कर देता हूँ। अब आप देखें आपके पास हार्मोनिक्स में क्या है। ये हमने एक वेव ली जिसका सिंगल हार्मोनिक था A1। ठीक है जी। इसमें एक ही वेव फॉर्म थी, इसका एक ही बिल्डिंग ब्लॉक था और उसका जो एम्पलीट्यूड था A1 वो 1 था। इसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट आपको एक वेव नज़र आएगी, साइनोसाइडल वेव आएगी, जिसका आप देखें यहाँ पर नीचे -1 और ऊपर 1, यानी एम्पलीट्यूड 1 है और ये उसका उस वेव फॉर्म की वेवलेंथ है। ठीक है जी। उसकी वेवलेंथ जो है वो 0.39 तकरीबन है। ठीक है जी। अच्छा, और अगर हम उस वेव फॉर्म को देखें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म वो भी वही आएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक वेव फॉर्म जो है उससे तो ऐसी ही रिजल्टेंट वेव फॉर्म जो हमें मिलेगी वही चीज़ मिलेगी। अच्छा, अगर मैं इस वेव फॉर्म का फॉर्मूला देखना चाहूँ, ठीक है जी, मैं ये देखना चाहूँ कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैथ यहाँ पर, और मैं एक्सपेंड सम करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, एक्सपेंड सम जो है इसका मतलब ये है कि ये इस वेव फॉर्म का मुझे फॉर्मूला जो है कि मैथमेटिक्स में इसको कैसे लिखना वो दे देगा। ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि ये जो साइनोसॉइड है इसको हम लिख सकते हैं an साइन 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा n। an क्या है, इस वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड है। अच्छा, इस वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड क्या है, ये a1 हमने देखा यहाँ पे 1 है तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, साइन 2πx डिवाइडेड बाय लैम्डा n। अच्छा, इस वेव फॉर्म की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ है, तो इसलिए ये लैम्डा 1 बन जाएगा। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक 0 है तो दूसरी वेवलेंथ नहीं आएगी, अब वेव फॉर्म नहीं आएगी। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, हमारे पास कोई भी वेव फॉर्म जो है वो नहीं आएगी, सिर्फ पहली वेव फॉर्म की इक्वेशन जो है वो आएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें f(x) यानी इसका फंक्शन, अच्छा अब यहाँ पर जितने भी हार्मोनिक्स होते हैं वो सारे जमा होके आपको सम देते हैं। ठीक है जी। तो सम के लिए मैंने क्या फार्मूला लिखा, सम का फार्मूला है कि n 1 से लेके 11 तक। n का क्या मतलब है, पहली वेव फॉर्म, पहले हार्मोनिक की वेव फॉर्म, दूसरे हार्मोनिक की वेव फॉर्म, तीसरे हार्मोनिक की वेव फॉर्म, चौथे, पाँचवें, छठे, और क्योंकि 11 हार्मोनिक हम ले रहे हैं तो 11 के 11 हार्मोनिक्स जो हैं उनको, उनके जो भी साइनोसॉइड है उनको सबको ऐड कर देंगे। उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए n 1 से लेके 11 तक है। ठीक है, और इस कंडीशन में अगर आप देखें तो आपके पास पहला सिर्फ हार्मोनिक है तो उसकी वैल्यू आपको नज़र आएगी, बाकी सारे हार्मोनिक, दूसरा 0, देखें 0 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगी, तीसरी भी 0, चौथी भी, पाँचवीं, छठी, क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी 0 है। ठीक है, तो सिर्फ एक वेव फॉर्म है। अच्छा, अगर इस एक वेव फॉर्म की आप आवाज़ सुनना चाहें कि ये वेव फॉर्म है कैसी, ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे साउंड को ऑन करूँगा
और आपको मैं माइक लेके जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आवाज़ टोन की सुनाई देगी। तो इस तरीके से आपको इसकी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। ठीक है जी, ये वेव फॉर्म थी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक सेकंड हार्मोनिक डालता हूँ। जब मैं सेकंड हार्मोनिक डालूंगा तो आपने देखना है कि ये आपके पास वो वेव फॉर्म है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और ये उसके हार्मोनिक्स हैं। तो जैसे ही मैंने सेकंड हार्मोनिक डाला तो अभी आपने देखना है कि इसकी आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपने देखा कि सेकंड हार्मोनिक से एक तो आवाज़ में फ़र्क पड़ा। ठीक है जी, ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ एक्चुअली है इस सम की, जो हमारे पास नीचे रिजल्टेंट वेव फॉर्म बन रही है, ये इसकी है। और दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि इसके आने की वजह से जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म है उसकी शक्ल बदल गई। क्यों जी? क्योंकि जब ये ज़ीरो थी तो उसकी शक्ल और तरह की थी, अब ये शक्ल जो है हमारे पास चेंज होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि अब यहाँ पर दो हार्मोनिक्स हैं। पहला जो हार्मोनिक है उसका एम्पलीट्यूड 1 है, 1 है, ठीक है जी, और उसकी अपनी वेवलेंथ है। दूसरा जो हार्मोनिक है उसका एम्पलीट्यूड 0.2 है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो आपको दूसरे हार्मोनिक की यहाँ पे ऑरेंज, देखें आपको हार्मोनिक्स में ऑरेंज कलर की वेव नज़र आ रही है। ये साइनोसॉइडल जो है ये A2 यानी सेकंड हार्मोनिक की साइनोसॉइड है। ठीक है जी, ये उसका वो वाला हिस्सा है। ठीक है, और इसमें आपको एक कम एम्पलीट्यूड वाली वेव नज़र आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों ज़्यादा है? उसकी वजह देखें कि आपको यहाँ पर इसके दो साइकिल नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ 0 से लेके और बीच वाले यहाँ तक आपको एक साइकिल नज़र आ रहा है, पूरा एक साइकिल, और फिर दूसरा साइकिल नज़र आ रहा है। जबकि ये जो बड़ी थी इसका एक ही साइकिल आपको नज़र आ रहा था। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी वेवलेंथ कम है। इसका एक और तरीका भी है और वो ये कि आप इन दोनों की वेवलेंथ यहाँ से मेजर कर सकते हैं। मैं वेवलेंथ को क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ λ1 की। λ1 पहले हार्मोनिक की वेवलेंथ होगी। तो वो क्या करेगा, आपको ये पूरी देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साइकिल रेड कलर की जो वेव है उसका कंप्लीट होता है। इसलिए इसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी बड़ी है। अगर आप इसका टाइम पीरियड भी देखना चाहते हैं तो हम इसका टाइम पीरियड भी देख सकेंगे, पर उसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो अभी हम इसकी सिर्फ वेवलेंथ देखते हैं। ठीक है जी, अब मैं कहता हूँ यहाँ से मैं λ2 यानी दूसरा जो हार्मोनिक है उसकी वेवलेंथ जो है वो देखना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इसको करूँगा आप देखें ये छोटी होगी और ये जो वेवलेंथ है ये इतनी हाफ है उससे। ठीक है जी, तो ये दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। तो हम जब इनको ऐड करेंगे दोनों वेव फॉर्म्स को तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव ये नीचे वाली आएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे पास सम है यानी जो मेरे पास रिजल्टेंट वेव फॉर्म है यानी जो मेरे पास वेव फॉर्म है, इसके दो यूनिट्स हैं, इसकी दो ईंटें हैं। पहला जो है वो A1 हार्मोनिक के साथ एक यूनिट है जो कि ये वाली वेव फॉर्म है, ये ईंट है रेड कलर वाली, और दूसरी जो इसकी ईंट है वो है A2 की हार्मोनिक वाली यानी सेकंड हार्मोनिक की वेव फॉर्म। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास ये सिग्नल बन जाएगा। अब आप देखें जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँगा सेकंड हार्मोनिक की, तो आपने नीचे वाली जो है उसको ज़रा देखना है। मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूँ। तो आपने देखना है कि इसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी नीचे वाली। मैं हार्मोनिक को चेंज कर रहा हूँ सेकंड, ये देखें आवाज़ भी आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा और आपको शेप भी चेंज होती हुई नज़र आ रही होगी। तो अगर अब मैं इसका फंक्शन देखूं तो आप देखें कि पहला हार्मोनिक जो है उसका एम्पलीट्यूड है 1, रेड कलर वाला हार्मोनिक। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये, इसमें अब दो हार्मोनिक ऐड होंगे, N1 होगा और N2 होगा। उसके अलावा बाकी सारे हार्मोनिक्स क्योंकि ज़ीरो हैं इसलिए ये ज़ीरो ऐड होते रहेंगे। और दूसरा देखें अब ज़ीरो नहीं है, 0.45 इंटू साइन की वैल्यू, 0.45 कहाँ से है, ये इसका एम्पलीट्यूड है
और साइन क्या है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर, ये साइन की वेव है, ठीक है जी। और इसकी जो वेव लेंथ थी वो λ2 थी, और बाकी सारे हार्मोनिक्स जो हैं वो 0 हैं। तो ये एक ऐसी वेव फॉर्म है जो दो हार्मोनिक्स से मिलके या जो दो साइनोसाइड से मिलके बनी है, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स जो है वो दो साइनोसाइड से मिलके मिला है, ठीक है जी। अच्छा, और इसकी आवाज़ जो है वो भी चेंज होती है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, मैं कई आपको हार्मोनिक्स दिखाता हूँ, ये देखिए। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ हार्मोनिक्स के साथ मैंने जब ये आवाज़ रिकॉर्ड की तो बैकग्राउंड पे आपको एक जो एफ ऑफ एक्स की आवाज़ है वो चेंज होती हुई नज़र आई। और अब इसके 8 हार्मोनिक्स हैं, और अगर मैं किसी भी हार्मोनिक पे ले जाके देखूं तो मुझे उसकी वेव फॉर्म जो है वो नज़र आ रही होगी। मैं इसकी आवाज़ आहिस्ता कर देता हूं, और अब आप देखें कि मैं अगर 8वें हार्मोनिक पे जाता हूं तो उसके अगेंस्ट भी एक वेव फॉर्म है, और वो वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है वो 0.35 है, और उसकी जो वेव लेंथ है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये देखें, जो सेकंड हार्मोनिक, जो 7th हार्मोनिक है वो ये वेव फॉर्म है उसकी, 6th हार्मोनिक की ये वेव फॉर्म है, ठीक है जी। 5th हार्मोनिक की ग्रीन कलर की है, फिर हल्के ग्रीन कलर की चौथा। तो ये सारे हार्मोनिक्स जब ऐड होते हैं तो फिर मेरे पास रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनती है, और वो रिजल्टेंट वेव फॉर्म ऐसी बनती है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन देखते हैं और ये देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। पर पहले ये मैंने देखे कि ग्राफ जो है वो स्पेस ग्राफ लिया हुआ था। अब मैं इसको टाइम के साथ देखता हूँ कि टाइम के साथ ये कैसे चेंज होगा, स्पेस एंड टाइम के साथ। तो अगर मैं इसको स्पेस एंड टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करता हूँ तो ये देखें टाइम के साथ ये ग्राफ जो रिपीट हो रहा है। ये देखें ये शक्ल थोड़ी अरसे बाद रिपीट होगी, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अब आगे चलते हैं, अब आप देखें फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है फिर। तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये वो सिग्नल है जो कुछ देर बाद अपने आप को रिपीट करता है इंटरवल के बाद। और ऊपर इसके हार्मोनिक्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स में चल रहे हैं, ठीक है जी। अब हम ये करते हैं कि मैं यहाँ से आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है जी। आप स्पेस भी कर सकते हैं, टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, साइन के साथ हमने ये बनाई थी, आप कॉस के साथ भी बना सकते हैं। तो जब मैं कॉस के साथ बनाऊंगा तो आप देखें कि ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी वेव फॉर्म, ठीक है ना। मैंने साइन के हार्मोनिक्स यूज़ किए थे, अब मैंने कॉस के किए तो ये वेव फॉर्म डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर मैं साइन करूं तो ये थोड़ी सी डिफरेंट वेव फॉर्म होगी। और एक आपको मैं मज़े की चीज़ बताऊंगा, जब भी आप कोई सिग्नल या कोई वेव फॉर्म को साइन से बनाएंगे तो वो दोनों साइड पर एक जैसी होगी। देखें ये अगर यहाँ पे मैं 0 पर इसको देखूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे एक जैसी है, ठीक है ना। पर अगर मैं साइन से कोई फंक्शन बनाऊंगा, साइन हार्मोनिक से एक वेवफॉर्म बनाऊंगा तो वो 0 की दूसरी साइड पे उल्टी होगी, रिवर्स डायरेक्शन में होगी। ये देखिए यहाँ से ये ऊपर को जा रही है और ये नीचे को जा रही है वही चीज़, पर एक दूसरे की उल्टा इमेज होगा, जबकि वो एक दूसरे का कोसाइन मिरर इमेज होगा। ये आपको बड़ी क्लासेस में जाके इसकी डिटेल जो है वो पता लगेंगी। तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ से सिंपल फंक्शंस लेते हैं। ये एक साइनोसाइड का फंक्शन है, मैंने आपको ये पहले भी बताया, ये उसका फंक्शन है, ठीक है जी। और ये उसकी, अगर इस साइनोसाइड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो ये उसकी वेव फॉर्म को हमें बता रहा है, ठीक है जी। और अगर इसका मैं टाइम पीरियड जो है इसको मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैं ये साइन ले लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसको साइनोसाइड को अगर आप सुनना चाहें तो वो मैं आपको सुनवा चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं कि हम ये 11 हार्मोनिक्स के साथ हम यहाँ पर ट्रायंगुलर वेव बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखें कि मैंने जब ट्रायंगुलर वेव बनाने की कोशिश की, इसको मैं थोड़ा सा, ये आपके पास ट्रायंगुलर वेव जो है
वो आपको, मैं यहाँ पे, ठीक है जी, ये एक ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो पहला एम्पलीट्यूड हिस्सा ले रहा है, पहला हार्मोनिक हिस्सा ले रहा है, तीसरा हार्मोनिक हिस्सा ले रहा है, पांचवा हार्मोनिक हिस्सा ले रहा है, सातवां ले रहा है, नवां ले रहा है, और उसके बाद आगे ये ज़ीरो है, ठीक है जी। मैं इन पर किसी पर भी जाऊँ तो आपको वो उसकी शक्ल भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं इस पर चला जाऊँ तो ये ब्लू कलर की आपको शक्ल, तो ये सब ऐड होकर एक ट्रायंगुलर वेव बनाते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो वॉच चल रही है ये पूरा जब सर्कल लेती है तो ये, अच्छा अब मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंज करने की कोशिश करूँ तो आपको आवाज़ में चेंज आपको, और आवाज़ हम किसकी सुन रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की। और ये जो एफ ऑफ एक्स है ये टाइम के साथ चेंज भी हो रहा है, इसमें टी का फैक्टर भी आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से टी स्पेस एंड टाइम, एक्स एंड टी, स्पेस एक्स टी टाइम, अगर मैं सिर्फ टी का करता तो ये एफ ऑफ टी होता है, ये देखें ये एफ ऑफ टी फंक्शन है, ठीक है जी। और अगर मैं सिर्फ स्पेस करता तो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता यहाँ पर। तो अब मैंने इन दोनों से स्पेस एंड टाइम ले लिया फंक्शन। अब मैं इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हार्मोनिक्स की चेंज करता हूँ, देखिए अब इसकी शक्ल भी चेंज होगी और साथ इसकी आवाज़ भी। तो आपने देखा कि जैसे मैंने इसके हार्मोनिक्स चेंज किए तो एक तो ये ट्रायंगुलर वेव नहीं रही, ये कुछ और बन गई, और दूसरा ये है कि इसकी आवाज़ में बहुत चेंज आई। तो हार्मोनिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। इसी तरीके से अब हम स्क्वायर वेव देखते हैं। ये स्क्वायर वेव की आपको आवाज़ आ रही है इस वक्त, आप ये कहेंगे कि ये तो स्क्वायर वेव पूरी तरीके से नहीं बनी, इसमें तो बीच में रिपल्स हैं, यानी आपको छोटी छोटी ऊंचाइयां और निचाइयां नज़र आ रही हैं, पहाड़ियां नज़र आ रही हैं। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर वेव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्मोनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने सिर्फ 11 तक हार्मोनिक्स लिए, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर वेव नहीं बनेगी। उस जैसी कोई चीज़ बनेगी पर बिल्कुल वैसे नहीं बनेगी, ठीक है जी। इसलिए इसी तरीके से है जैसे आप एक सालन बना रहे हो और आपके पास 2-3 चीज़ें हैं सालन में डालने के लिए, तो वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी नहीं बनेगी, पर उस जैसी कुछ बेहतर बन सकती है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास इन्फिनिट हार्मोनिक्स होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर वेव बन जाएगी, अदरवाइज़ आपको ये ऐसे नज़र आएगी। तो ये स्क्वायर वेव है। और इसका अगर आप फंक्शन देखें, मैं इसके फंक्शन को एक्सपेंड करूं तो देखें एफ ऑफ एक्स टी, पहला हार्मोनिक क्या है 1.27 इंटू साइन, और साइन की वैल्यू आपके पास आ गई। दूसरा हार्मोनिक 0 है तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 लिखा हुआ है। तीसरा हार्मोनिक है 0.42, तो ये तीसरे जो हार्मोनिक या साइनोसाइड है उसकी वैल्यू आ गई। फिर पाँचवें की वैल्यू आ गई, फिर आपके पास इसी सातवें की वैल्यू आ गई। तो हर इस एम्पलीट्यूड के पीछे एक साइन वेव जो है वो ऐड हो रही है, और वो सारी साइन वेव हार्मोनिक्स की शक्ल में ऐड होके आपको कोई भी वेव फॉर्म देती हैं या कोई भी सिग्नल देती हैं, ठीक है जी। और हम इसको रिवर्स में भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी सिग्नल है तो हम उसको उसके हार्मोनिक्स में तोड़ सकते हैं। हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिसको फोरियर सीरीज़ कहा जाता है, उस टूल की मदद से उसको उसके हार्मोनिक्स में या उसके यूनिट ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं, और फिर हम उसमें देख सकते हैं कि हमने आगे उसको कैसे उसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो अब मैं आपको आता हूँ और सॉटूथ वेव, अब ये देखें ये सॉटूथ वेव है, और इसकी आवाज़ भी आप देख रहे हैं, और इसमें भी डिफरेंट हार्मोनिक्स जो हैं वो आपको n की वैल्यू 1 से लेके 11 तक हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप एक परफेक्ट सॉटूथ बनाना चाहते हैं तो फिर इसके इन्फिनिट हार्मोनिक्स लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हार्मोनिक्स लेने पड़ेंगे, तो फिर ये बिल्कुल एक सॉटूथ जो है उसकी शक्ल में आ जाएगा। अभी ये सॉटूथ नुमा है, ठीक है ना, उसकी एक एस्टिमेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको इस फंक्शन का, इस पूरे सम का फंक्शन जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप इसकी वैल्यू चेंज करके थोड़ी बहुत देखें आवाज़ चेंज होगी, पर ये फिर सॉटूथ जो है वो रहेगी नहीं, थोड़ी बहुत। अब देखें जैसे मैं हार्मोनिक्स को चेंज करता हूँ तो फंक्शन जो है वो
चेंज होना शुरू हो जाता है। और अब ये वेव पैकेट है, ये वेव पैकेट का फंक्शन है, ये उसके हार्मोनिक्स हैं। आवाज़ सुने ज़रा इसकी। अब आप देखें नीचे मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको कंप्रेस किया है, तो आपको नीचे वेव पैकेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास वेव पैकेट है और ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्या मतलब? पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, और ये बना कैसे है? ये इतनी साइनोसॉइड से मिलकर बना है। ये सारी साइनोसॉइड जो है, ये 11 साइनोसॉइड जो हैं, इनको हमने ऐड किया तो ये नीचे वाला फंक्शन बना है। और ये जो 11 साइनोसॉइड हैं, इनको हम कहते हैं हार्मोनिक्स। और हर हम हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड जो है और वेवलेंथ जो है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो हमारे पास ये इनके हार्मोनिक्स हैं। इन हार्मोनिक्स में हम इसको लेके जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट, जो हार्मोनिक्स हैं उनकी डिफरेंट होती है और उनके टाइम पीरियड जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। अगर मैं किसी हार्मोनिक को चेंज करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि अब ये वेव पैकेट रहे, बल्कि इसकी शक्ल जो है वो आप देखें बदलना शुरू हो जाएगी। ये मैंने एक हार्मोनिक ख़त्म कर दिया, इसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया। मैं एक और हार्मोनिक को उसमें ख़त्म कर देता हूँ, चौथा हार्मोनिक भी ज़ीरो कर देता हूँ। अब आप देखें ये वेव पैकेट नहीं रहा, अब ये कोई कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म जो है वो बन गई है। तो इस तरीके से हमारे पास वेव्स बनती हैं। एक वेव जो है वो मुख्तलिफ यूनिट से मिलकर बनती है, मुख्तलिफ हार्मोनिक से मिलकर बनती हैं। कोई भी सिग्नल जो है वो मुख्तलिफ बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है और उस बिल्डिंग ब्लॉक को हम हार्मोनिक्स कहते हैं। और हर हार्मोनिक के पीछे एक साइनोसॉइड, साइन वेव या कोसाइन वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है। उसका एम्पलीट्यूड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वेवलेंथ होती है और उसका फेज़ भी होता है, जो हमने इस लेक्चर में कंसिडर नहीं किया। तो उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि हम वेव फॉर्म्स जो हैं, वेव्स जो हैं, उनको कैसे बनाते हैं।